जय हिंद दोस्तों। त्रिकोणमिति के 9वें क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस क्लास में आने से पहले आप लोग पिछले क्लास जरूर एक बार देख लें। आपको यहाँ तक इस क्लास में आपको एसएससी और हो गया रेलवे जितना भी सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वही प्रश्न आप लोग को जितना भी आज कराया जाएगा सब एग्जाम के रूल से उठाया गया है। तो आप इस जितना भी सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है सारा टाइप बाय टाइप इसका पार्ट सब लगभग 11 को चलेगा। तो आज एक पार्ट से चल रहा है तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना आपका समय बर्बादी किए हुए क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन ग्रुप डी पूछता है और ये एसएससी जो एग्जाम में रहता है त्रिकोणमिति से। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, उसका सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं। देखिएगा बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन लिख दिया cos a बराबर 4/5। कितना लिखा है 4/5। तो आपसे पूछा जा रहा है तो tan a का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? tan a के। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कौन त्रिभुज में ये सब बात होता है तो आपको पहले बता दिया गया सब सारा बात समकोण त्रिभुज में होता है, यानी ए बी सी। इसमें कौन कौन समकोण है? तो कोण भी समकोण है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला बता दिया गया था आधार बटा क्या चीज कर। तो यहाँ थीटा कितना है? न्यून कोण। थीटा कितना है यहाँ? न्यून कोण। न्यून कोण कितना है? ए। तो कितना हो जाता है? लंब आधार बटा कर्ण। तो समकोण के सामने यानी लंब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। और ये क्या हो गया? थीटा के सामने वाला क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो जाता है? आधार। तो यहाँ आधार कितना हो गया? 4। आधार बोले तो कितना? 4। कर्ण बोले तो कितना? 5। तो P निकाल लीजिएगा आप। तो चूंकि P बराबर फॉर्मूला होता है √ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आप कहिएगा 5 के स्क्वायर 25 और B का स्क्वायर 16। तो यानी ये घट करके कितना आ गया? 9। 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। अब आपसे पूछा जा रहा है tan a का। तो tan a का बाय में जवाब दीजिएगा क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? P का वैल्यू कितना हो गया यहाँ? तो निकाल दिए P का वैल्यू कितना? 3। और आधार का वैल्यू कितना है? 4। इसका राइट जवाब कितना हो गया? 3/4। आपको ये पहला प्रश्न क्लियर हुआ। इसी ढंग से आप लोग का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यानी दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है दूसरा प्रश्न आपसे बोला जा रहा है साइन ए बराबर 1/2। तो आपसे पूछा जा रहा है cos a का मान कितना होगा। डरना नहीं है, आज जितना भी प्रश्न कराया जाएगा सब वही सब पूछा हुआ प्रश्न रहेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। चलिए तो देखते हैं आगे जो प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है हमें जो देखिएगा, यानी साइन ए तो फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहिएगा P/H। तो यहाँ पर किसका वैल्यू निकाल लेना है? B का। तो B बराबर फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी कर्ण कितना है यहाँ? 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यानी 4 माइनस कितना हो जाएगा? 1। 2 का स्क्वायर 4 और कितना हो गया? 1। तो यानी ये जवाब हो गया √3। अब cos का मान बताना है तो आधार बटा कर्ण। तो यानी बोलिए आधार कितना लाए? तो बोलिएगा √3। कर्ण कितना दिया हुआ है? 2। आंसर हो गया cos थीटा का मान, यानी cos a का मान निकल गया। चलिए इसी ढंग से तीसरा प्रश्न देखते हैं। आज बिना समय बर्बादी किए हुए प्रश्न पर प्रश्न करेंगे। तीसरा लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 3/4। तो आपसे बोला जा रहा है cosec थीटा का मान बताइए। किसका मान? cosec थीटा। वही बात है tan थीटा बराबर P/B, यानी लंब बटा आधार 3/4। यहाँ 2 को मालूम है, तीसरा क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण बराबर समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के पहली क्लास में बता दिया गया था, पाइथागोरस त्रिक बता दिया गया था, लंब कर्ण आधार तीनों के बात बताया गया था। तो देखिए यहाँ कर्ण निकालना है तो P² + B²। तो यानी P का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 4 चौका 16, रूट कितना हो गया? 25। 25 के वर्गमूल 5। कोसेक थीटा का फॉर्मूला H/P। साइन का उल्टा कोसेक उलट दिए तो कर्ण यहाँ कितना हो गया? 5। लंब कितना हो गया? तो बोलिएगा 3। राइट जवाब आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसलिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं दोस्तों कि त्रिकोणमिति का क्लास आगे तभी देखे जब आप लोग का पिछला क्लास देखा हुआ हो। चलिए चौथा प्रश्न कर रहा है कि cosec थीटा बराबर दिया हुआ है √10। तो आपसे बोल रहा है कि sec थीटा का मान बताइए। किसका मान? sec थीटा। और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक cosec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो H बटा क्या चीज? P। तो ये हो गया 10 और ये हो गया कितना? 1। यहां से P का वैल्यू निकल जाएगा। P का वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है? पाइथागोरस त्रिक में बता दिया गया था।
P बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सॉरी बी ने निकालना है आधार, अरे लंब और कर्ण तो मालूम है, तो क्या निकालेंगे आधार, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माने रूट 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, तो यानी 10 के स्क्वायर 10, रूट 10 के स्क्वायर 10, 1 के स्क्वायर 1, तो यानी 9, 9 के वर्गमूल कितना 3, सेक थीटा का मान बोलिए तो कहिएगा h बटा बी, h बटा बी, तो h का वैल्यू कितना है कहिएगा रूट 10, b का वैल्यू कितना लाए 3, एकदम राइट जवाब हो गया। ये सब तो इतना छोटा छोटा प्रश्न है कि आप लोग एकदम 1 सेकेंड में एकदम उड़ाइएगा इस सबको। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, 5वां नंबर क्या कह रहा है, 5वां आपसे बोला जा रहा है यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा का मान बताए, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, साइन थीटा बटा बी, तो कॉस थीटा का मान बताना है, तो क्या कीजिएगा साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ए बटा बी, तो कहिएगा पी के मान ए और एच के मान बी, तो इसलिए बी का मान निकल जाएगा एच स्क्वायर माइनस क्या कहिएगा पी स्क्वायर, यानी यहाँ h कितना है तो बी स्क्वायर माइनस पी कितना है तो कहिएगा ए स्क्वायर, तो यानी b निकल गया, पी एच का मान मालूम है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो कहिएगा b बटा एच, तो b का वैल्यू निकाल दिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा p का मान कितना है, सॉरी h का मान कितना है तो कहिएगा b, राइट जवाब हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी में राइट जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका टाइप पहला था आज का क्लास के लिए। अब देखते हैं टाइप दूसरा का प्रश्न, इसी तरह से हर एक टाइप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन करा देंगे। तो टाइप 2 से क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, आपसे बोला जा रहा है यदि साइन 61 डिग्री बराबर 3/5, तो आपसे क्या पूछ रहा है tan 29 डिग्री का मान बताइए। देखिए दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत लाजवाब है और आप लोग को ये दोनों एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ग्रुप डी और एसएससी में, तो आप लोग को मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट ही देखें तभी समझ में आएगा। देखिएगा ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कैसे कह रहे हैं जो देखिएगा, मान लिया जाए ये और ये बी और ये सी समकोण के एक ई कितना होता है 90 डिग्री, और ये सामने वाला कर्ण होता है, बाकी लंब आधार तो वो तो न्यून कोण पर निर्भर करता है। हम मान लिया जाए 61 डिग्री इसको मानते, 61 डिग्री किसको मानते इसको, तो आप ही बताइए ई 90 ई 61, तो ई कितना बचेगा तो कहिएगा 29 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। अब बोलिए कि जब 61 माने तो इस सामने वाला भुजा लंब और ये क्या हो गया आधार, तो साइन 61 डिग्री 3/5, तो साइन थीटा ये तो लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना हो गया 5, यही नहीं, अब इसको निकाल देना है आधार को, तो इसलिए b बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, हो गया 16, 16 के वर्गमूल कितना 4, 16 के वर्गमूल कितना 4, यानी आप b कितना निकाल दिए 4। अब आपको tan 29 डिग्री में जवाब देना इसमें, तो जब इसमें जवाब देंगे तो इसके सामने वाला ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, तो tan थीटा बराबर p बटा b, तो p का वैल्यू कितना हो गया 4, अब b के वैल्यू कितना हो गया, b के वैल्यू कितना हो गया तो कहिएगा 3, जब इसको माने तो ये p और ये क्या b, तो 4/3, आपका ये क्या हो गया राइट जवाब हो गया। तो हम बार बार कहते हैं दोस्तों कि आप लोग ये सब प्रश्न बनाने में बहुत मजा आता होगा, तो हम 1 2 3 कराते हैं, अपने मन से और अपने से क्वेश्चन बनाइए और हल कीजिए, और नहीं तो प्रीवियस पेपर ले लीजिए सोल्यूशन कीजिए। तो इसके बीच में मैं आपको बता देता हूं कि कहते हैं कि त्रिकोणमिति तो हार्ड लगता है, लेकिन जब शुरू से बारीकी से देख लेते हैं तो बिल्कुल आसान होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, आज का टाइप दूसरा का दूसरा प्रश्न देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका शायद 8 कहेगा, वो 8 नंबर कह रहा है आपसे साइन 43 डिग्री बराबर x बटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपसे पूछ रहा है कॉस 47 डिग्री का मान बताइए। किसका मान 47 डिग्री, वही बात कर लेना है अभी जैसे पीछे में देखें, इसको a इसको b इसको c, ये मान ली 90 डिग्री, कितना मान ले 90 डिग्री। अच्छा अभी हम इसको लिखते हैं 43, तो जब ही 43 तो ये कितना बचेगा तो कहिएगा 47, तब तो तीनों का होगा, तो जब ही 43 माने तो ये हो गया लंब और ये हो गया क्या चीज है न्यून कोण, इसको माने क्योंकि यही दिया हुआ, और ये क्या हो जाता है कर्ण, तो जब हम ये माने तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आप क्या जानते हैं तो कहिएगा कि p बटा एच, क्या जानते हैं p बटा एच, तो p का मान कितना हो जाएगा जब इसको माने तो p का मान x, b का मान कितना हो जाएगा तो कहिएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये b का मान, h का मान नहीं निकाल लेंगे इसी तरह से,
एच का मान क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, ये बचेगा। तो यानी आपका जवाब ही कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। चलिए एच का मान आप निकाल दिए। अब डायरेक्ट आप इसका मान नहीं बता सकते हैं, यानी cos 47 डिग्री तो b बटा एच। अब देखिए ये 47, तो ये लंब और ये क्या आधार, तो आधार कितना हो गया तो कहिएगा x, और कर्ण कितना निकाले तो कहिएगा 2√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपका क्या हो गया राइट जवाब। चलिए इसी ढंग से आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 में, टाइप दूसरा में। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर कह रहा है कि cos 36 डिग्री बराबर 4/5, तो आपसे बोला जा रहा है tan 54 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। वही बात है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी 90 डिग्री, आप किसी को 36 डिग्री मान लीजिए। मान लिया जाए जब मैं इसको 36 डिग्री माना तो ये कितना बचा, तो कहिएगा 54 डिग्री। 36 दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे तो b बटा एच, इसके सामने वाला लंब और ये क्या आधार और ये क्या कर्ण, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो आप कहेगा ई 5 ई 4, तो ई कितना 3। बार बार एक ही बात को कितना बताया जाए, इसलिए आप लोग कुछ दिमाग भी लगाइए। चलिए समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है tan 54, तो p बटा बी, फॉर्मूला ये होता है लंब बटा आधार। तो यहां चलेंगे तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना 4, और ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार कितना 3, तो राइट जवाब आपका कितना हो गया 4/3। कहते हैं दोस्तों ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आज के लिए नया प्रश्न नया उमंग के साथ 10 नंबर, आपसे बोला जा रहा है साइन 17 डिग्री बराबर x बटा वाई, तो सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का मान बताना है। साफ से थोड़ा लिख देते हैं, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, कितना डिग्री 73 डिग्री का मान बताना है। देखिए दोस्तों मैं बार बार बात कर रहा हूं, आप लोग को लग रहा होगा कि आप इतना फास्ट और स्पीड क्यों बताते हैं। स्पीड इसलिए बताया जाता है कि रेत को तेज कर दिया गया है, और तेज कब होइएगा जब सारा वीडियो देखिएगा तभी तेज होगा, इसलिए इतना बाय में किया जा रहा है। इसलिए एग्जाम क्रैक करना, कोई आड़ी बाड़ी का एग्जाम नहीं देना है दोस्तों, अपने लाइफ सेटल करना है तो थोड़ा फास्ट काम ही करना पड़ेगा। कल ही जैसा कि समझा दिया गया, बोला जाए ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। यानी आग सीने में लगाइए और क्वेश्चन को सेकेंडों में सोल्व कीजिए। चलिए देखिए आपसे यही बात है, त्रिकोण एंगल बना लेना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए। अगर ये 90 डिग्री मान लिया, इस 17 डिग्री मान लेते, ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा कहिएगा 73 डिग्री, जोड़िएगा तो 180 हो गया। अब जब ये 17 माने तो इसके सामने वाला लंब, ये आधार और ये क्या कर, तो साइन थीटा बराबर p बटा एच, फॉर्मूला इन होता है। तो यानी ये हो गया x और ये हो गया कितना y। अब आपसे b बोलेंगे तो y में निकालिएगा, वहां ना फॉर्मूला लिखने को नहीं जाइएगा, डायरेक्ट कहिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? अब जो करा इधर आ जाइए, सेक 17 डिग्री के माने यहाँ चलना है, तो सेक 17 फॉर्मूला क्या होता है तो कहिएगा h बटा बी, इसका वैल्यू h बटा बी, तो इसके सामने वाला लेंगे ये लंब और ये आधार, तो आधार आप कितना लाए हैं तो कहिएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसके सामने वाला लंब, तो ये क्या आधार हो गया। तो फॉर्मूला में सेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है तो कहिएगा कर्ण तो आपका y है और आधार तो आपका ये हो गया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस साइन 73 डिग्री। अब यहां आ जाएंगे तो इसके सामने फॉर्मूला क्या होता है इसका p बटा एच, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो लंब आपका हो गया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब कर्ण कितना होगा तो कहिएगा क्या हो गया y। आप एलसीएम इसको लीजिएगा, तो y√y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बताइए जब एलसीएम ये कट जाएगा ई गुना होगा तो क्या ही होगा y स्क्वायर। उसी तरह से इधर एलसीएम लीजिएगा, y कट जाएगा ई गुना होगा, तो गुना होगा √y, मतलब 2 बार रूट करेंगे तो रूट शूट हो जाएगा,
तो बचेगा वाई स्क्वायर, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये से ये क्या हो गया कट गया, तो आपका राइट जवाब हो गया एक्स स्क्वायर बटा वाई रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर, राइट जवाब होगी। मजा आ रहा होगा दोस्तों ऐसा प्रश्न बनाने में। कहते लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस 1। तो आपसे कह रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या जानते तो कहिएगा कॉसेक थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या जानते हैं कॉट थीटा। वो थोड़ा सा झाक मारा है तो आप उससे बचिए। चलिए इसका मान बताना है, साइन थीटा लंबटा कर्ण, तो इसलिए हम बी यहां निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो जब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, यही ना ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो बोलो ये क्या हो जाएगा A4 प्लस आगे बोलिए 1 प्लस 2A स्क्वायर। उसी तरह से माइनस A4 होगा फिर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2A स्क्वायर। तो आप कहिएगा 1 से 1 कट गया, 1 से 1 क्या हो गया कट गया, A4 से A4 कट गया, तो बचा किया तो 2 दूनी 4A स्क्वायर। तो जब इसको वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2A, तो B निकल गया। डायरेक्ट फार्मूला बना दी कॉसेक थीटा बराबर कहिएगा H बटा क्या चीज P, इसको कहिएगा P बटा क्या चीज कॉट थीटा का, B बटा क्या चीज P, तो आप कहिएगा H का वैल्यू कितना है तो कहिएगा A स्क्वायर प्लस 1 और P का वैल्यू कितना है तो कहिएगा A स्क्वायर माइनस 1 माइनस B का वैल्यू कितना है तो कहिएगा 2A और P का वैल्यू कितना है तो आप कहिएगा P का वैल्यू A स्क्वायर माइनस 1। आप एलसीएम ले लीजिएगा तो A स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2A, यही होगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पता चला A स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर दें यानी A माइनस बी के होल स्क्वायर ऊपर हो गया कहिएगा जी, और इसका भी हम स्क्वायर करके लिखे तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ के और एक बार क्या चीज घटा के, एक बार जोड़ के और एक बार क्या चीज घटा के। अब ये स्क्वायर है तो 2 बार होगा तो यानी ये 2 बार लिख देते हैं A माइनस 1, तो ये कट जाएगा। तो आपका राइट जवाब दिख रहा है दोस्तों, पता चल गया। दोस्तों आप लोग को बता दिया जाए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है आज की क्लास में, आप उसको मेहनत करके जरूर बनाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।